नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर अब 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले 12 दिसंबर तक रोक लगाई थी, लेकिन आज सुनवाई के दौरान सरकार ने एक दिन का और समय मांगा था। लिहाजा कोर्ट ने 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में नियमों का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगा था। इसी को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। उधर चुनाव मैदान में कूदने वाले प्रत्याशी परेशान हैं कि हम कितना प्रचार करें, कब प्रचार करें, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक वाली खबर आ गई है। अगला अपडेट क्या होता है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते न सिर्फ परिषदीय स्कूलों का पठन पाठन चौपट हो रहा है, बल्कि ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस पर लोग हैरत में हैं। मुबारकपुर के ओझौली ग्राम सभा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। यहां पर कूड़ा करकट ही नहीं बल्कि दारू और बियर की बोतलें भी पाई गई। ऐसे में शिक्षक भी वहां परेशान हैं, ये बोतलें कहां से आ रही हैं। जब मीडिया के कुछ लोग पहुंचे और मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था, तो लोगों ने बात की वहां के शिक्षकों से। शिक्षक भी परेशान थे, क्योंकि विभाग ने इतना काम उनको दिया है कि जिसके बोझ से वे दबे जा रहे हैं। वे मीडिया पर ही उल्टा भड़क गए और कहा कि इतना काम हमारे जिम्मे है, हम क्या करें, पढ़ाएं कि सफाई करें या विभाग के अधिकारियों का डेटा फीड करें। हालांकि शिक्षकों से सिंपैथी सभी की है, लेकिन इन परेशान शिक्षकों ने यह जरूरी नहीं समझा कि जहां हमको बैठना है, बच्चों को बुलाकर पढ़ाना है, वहां साफ सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को अभी कोई खबर नहीं है आखिर ये मामला क्या है और कैसे सही होगा। अब देखना है कि विभाग के अफसर या फिर जिलाधिकारी महोदय इस मामले का संज्ञान लेते हैं या फिर प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालयों में इसी तरह बियर और दारू की बोतलें फेंकी जाती रहेंगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। HIV यानी वो घातक बीमारी जिससे बचाव ही उसका इलाज है। आम जनमानस को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में कई विभागों की संयुक्त टीम काम कर रही है। आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में एक विशेष बैठक हुई और यहीं पर एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसके माध्यम से कई खंड विकास अधिकारियों और CDPO को प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला में चाइल्ड ट्रेनर ने बताया कि एड्स एक संक्रामक बीमारी है, कैसे फैलती है उन्होंने ये भी बताया और कहा कि इससे बचाव ही इसका इलाज है। ट्रेनिंग के बाद सभी अधिकारियों से कहा गया कि 1 महीने तक लगातार अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। दो हृदय मिले, दो फूल खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। वरमाला लिए ये जोड़े आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं और सदा सदा के लिए एक हो रहे हैं। यह दृश्य है आजमगढ़ में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का। आज यहाँ 247 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। खास बात यह रही कि सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए का उपहार भी इन्हें मिला है, जिसमें कई सामान शामिल हैं। सरकारी विभागों के अलावा भाजपा के कई नेता भी इस विवाह स्थल पर पहुंचे। कोई घराती था तो कोई बाराती। इनके परिवार वाले भी पहुंचे थे और बड़े ही सादे ढंग से विवाह संपन्न हुआ। खासकर गरीब परिवारों की बेटियों के लिए यह योजना और यह अवसर सुअवसर बन गया। सभी को मालूम है कि दहेज के चलते और महंगाई के चलते कई गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाते, लेकिन आज आजमगढ़ में यह स्थल और यह योजना खास बन गई। आप देख सकते हैं खुशी के माहौल में ये लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। परिवार वाले भी खुश हैं और सदा सदा के लिए एक हो रहे हैं परिणय सूत्र में बंधकर। इन्हें बाकायदे प्रमाण पत्र भी मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय समेत कई बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। यहाँ आज 288 जोड़ों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 247 जोड़े आज अपने परिणय सूत्र में बंध रहे हैं और बहुत ही हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में इस उत्तर प्रदेश के गरीब बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, उनका कन्यादान कर रहे हैं और 50,000 की सामान भी दे रहे हैं। आज जो गरीब अपने बेटियों की शादी नहीं कर सकता बिना खेत बेचे हुए, आज उसके लिए रामबाण साबित योजना हो रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कि हर गरीब की बेटियां आज अपने हाथ पीले कर रही हैं, परिणय सूत्र में बंध रही हैं। रातियों का मुख्यमंत्री जी खर्चा उठा रहे हैं। जयमाल से लेकर सिंदूर तक हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। मैं पूज्य मुख्यमंत्री जी को उनके चरणों में कोट धन्यवाद और आभार करता हूं। इससे पूर्व भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने जोड़ों का किया गया था? पिछले महीने में 251 जोड़े का हुआ था, इस महीने में 227 जोड़े का हो रहा है। आगे हर महीने में समाज कल्याण विभाग हमारा द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर कराता रहता है। इस प्रकार से आने वाले समय में कोई भी गरीब नहीं बचेगा जिसका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी न हो। धन्यवाद। विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है, इनको क्या दिया जा रहा है? इसमें 288 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 247 उपस्थित हुए हैं। 247 शादी कराई जा रही है। इसमें प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये सीधे लड़की के खाते में दिया जाता है। 10,000 रुपये की सामग्री, पायल, बिछिया, कपड़े लड़की के लिए, प्रेस, आयरन और कपड़े अन्य और सामान दिया जाता है। 6,000 रुपये प्रत्येक जोड़े पर भोजन सामग्री, पंडाल, बिजली सजावट, ये सब अन्य जो खर्च है पंडित जी के, ये सब किए जाते हैं। आने वाले समय में कितने जोड़ों को कराया जाएगा ये विवाह? इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1,000 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मेरा है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। दबंगई और बड़े दुस्साहसिक अंदाज में पत्रकार के घर पर चढ़कर हमला करने वालों के खिलाफ अतरौलिया थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है। जल्द ही वे जेल भेजे जाएंगे। खबर आ रही है कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में कतिपय मनबड़ हैं जो किसी मामले को लेकर पत्रकार से खार खाए हुए थे। हम आपको बता दें कि राहुल मौर्य पुत्र राजा राम मौर्य ये साधना न्यूज बुढ़नपुर के पत्रकार हैं और हाल ही में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि गांव में कुआं है, खुला हुआ है, इस पे कोई खतरा और दुर्घटना हो सकती है। लिहाजा जिला पंचायती राज अधिकारी ने आदेश दिया था कि संबंधित विभाग के लोग इस कुएं को ढकवाएं। यह खबर जब दबंगों को लगी तो वे गुस्सा गए और ये गुस्सा इतना ही नहीं बल्कि न जाने किस बात का था कि वे पत्रकार के घर चढ़कर हमला करने पहुंच गए। घर के कुछ लोगों को मारा पीटा भी। खबर मिली तो अतरौलिया थाने की पुलिस पहुंची और बाद में अब सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इस बारे में पत्रकार राहुल मौर्य ने विस्तार से मीडिया को जानकारी भी दी है। एक हमारे गांव में कुआं जो रास्ते में 2 फीट पड़ता है और हमारे घर के सामने ज्येष्ठ है, जिसको लेकर मैंने डीपीआरओ साहब को 6/9/2022 को एक एप्लीकेशन दिया था। उस पर डीपीआरओ साहब द्वारा आदेश किया गया था कि जमीन बराबर जनहित के लिए ढक्कन लगाया जाए। उसको लेकर तो कल हमने खबर प्रकाशित किया था, तो जिसको लेकर संज्ञान में मामला लेकर डीपीआरओ साहब ने सचिव को भेजा था हमारे गांव में, जाके वहां पे देख के वो उसको नाप कर ढक्कन ढलाया जाए। वो सचिव आए थे, उसके बाद विपक्षियों द्वारा ढक्कन नहीं लगाया, नापने नहीं दिया गया। उसके बाद हम और सचिव जो साथ में हम लोग क्षेत्र में निकले गए खबर कवरेज के लिए। थोड़ी देर बाद हमारे नंबर में फोन आया हमारे घर से कि विपक्षियों द्वारा हमारे घर में घुसकर हमारी बहन को, दादी को और भाई को मारा गया, जिसको लेकर हमने तुरंत थाने में एप्लीकेशन दी। उसके बाद तुरंत हमारे संगठन के जितने भी पत्रकार सभी साथियों ने हमारा सहयोग किया और तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्रकार संगठन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि पत्रकार के अस्मिता पर, सम्मान पर आंच हम लोग नहीं आने देंगे। पुलिस अधीक्षक व अन्य बड़े अफसरों से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। जल्द ही पत्रकार के घर पर चढ़कर हमला करने वाले गिरफ्तार न हुए, जेल न भेजे गए तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। मेरे एक पत्रकार है राहुल मौर्य, जिनके साथ उनके विपक्षियों द्वारा जो है उनके परिवार के साथ आज घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो है थाने पर गए। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत कहा कि जो है इस पर एसओ साहब एक्शन लीजिए, तो उस पर जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामलों जो है उसमें संबंधित धाराओं में, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन हमारे संगठन के जो भी पत्रकार हैं, अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, किसी के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हमारा संगठन उसके साथ खड़ा है और तत्काल जो है हम लोग जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। हालांकि इस मामले को पुलिस अफसरों ने गंभीरता से लिया है और कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत,
संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। इतने बड़े हादसे के बावजूद अफसर सो रहे हैं और फिर कोई हादसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुर्घटना के बाद जली हुई एसी बस अभी भी सड़क से नहीं हटाई गई, उस राष्ट्रीय राजमार्ग से जहां दिन रात गाड़ियां दौड़ती हैं। जी हां, यह खबर अतरौलिया थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां तेजापुर के पास 20 नवंबर को दिल्ली जा रही एसी बस में आग लग गई थी। आग इसलिए लगी थी कि मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी और मोटरसाइकिल घिसटती हुई बस के साथ चली गई। आग में बस पूरी तरह धू धू कर जल चुकी है। स्थानीय क्षेत्र के लोग कई दिनों से शिकायत दर्ज कराए, प्रार्थना पत्र दिए, फिर भी जिम्मेदार अफसर इस बस को यहां से नहीं हटवा सके। सड़क पर पड़ी इस बस के चलते कभी भी और बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि आजकल गोविंद साहब का मेला चल रहा है, हजारों की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियां रोज गुजरती हैं। सभी ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से मांग की है कि जल्द से जल्द इन अफसरों को भेजा जाए और यह बस हटवाई जाए। देखना है कि असर कब पड़ता है। अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।